हेलो स्टूडेंट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी बीएससी पेपर थर्ड के फर्स्ट यूनिट के सेकंड टॉपिक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले लेक्चर में कर लिया है। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, जैसे कि हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सोमैटोजेनिक कहा था, से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम साइटोजेनेटिक कहते हैं। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड्स फीमेल गैमेट और हैप्लॉइड मेल गैमेट का फ्यूजन होता है। इस फ्यूजन के अंदर गैमीट्स जो हैं फर्टिलाइजेशन के बाद हैप्लॉइड जायगोट का निर्माण करते हैं, और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसके अंदर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पेरेंट्स का फ्यूजन होता है। इस प्रोसेस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो क्रोमोसोम के द्वारा आती है बाय द गैमीट्स। और गैमीट्स जो हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि ह्यूमन जायगोट्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 मदर्स एंड 23 फादर्स से आते हैं। दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज क्रोमोसोम प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग दैट इज सिमिलर टू बोथ इन मदर एंड फादर बट इज नॉट आइडेंटिकल टू आइदर। सिग्निफिकेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? इसके अंदर डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो इनिशिएट होता है, इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर बाय पेरेंटल हेरिडिटी होती है, हाफ फ्रॉम फादर एंड हाफ ऑफ मदर। इसके कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही एक्सटर्नल डाइवर्सिटी किसी भी इंडिविजुअल में आती है, और द ऑफस्प्रिंग के अंदर स्ट्रेंथ और एनर्जी जो है ऑफस्प्रिंग के अंदर डेवलप होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल्स के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिन्हें हम कहते हैं, लेकिन लोअर एनिमल्स के अंदर ये स्पेसिफिक सेपरेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते। इस कारण इसको हमने दो भागों में बांटा है रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन लोअर एनिमल। पहला कहलाता है सिनगैमी, और दूसरा इसके अंदर कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी, साइटोगैमी और एंडोमिक्सिस। दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। सिनगैमी जो है, इसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है एज ए होल और टेम्पररी। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जिनके अंदर एक इंडिविजुअल्स को ही कहा गया है। जो गैमीट्स है, सिनगैमी है, सिम मीन्स सेम, न्यूक्लियस का फ्यूजन, और ये फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो है एज ए होल और टेम्पररी एज ए इंडिविजुअल्स होते हैं, और इसके कारण इनको फिर हमने बांटा है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मीन्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट से जो फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी, जो कि एक्टिनोफेल्स और एक्टिनोस्फेरियम में पाई जाती है ना लोअर एनिमल्स। दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू आइसोगैमी एंड होलोगैमी। Isogamy means fusion of gamete of the same size, shape and behavior of the organism. दो जो gametes हैं उनका shape and size and behavior, ये तीनों चीज एक जैसी होती हैं, उनका fusion जो है वो कहलाती है isogamy. Iso means same gametes. They act as a same size and shape. Anisogamy means the fusion of gametes of the same size एंड शेप बट डिफरेंट इन बिहेवियर। और इसके कारण उसको दो भागों में बांट देते हैं हम। एक तो होते हैं माइक्रोगैमिट्स एंड दूसरे होते हैं इसके अंदर मैक्रोगैमिट्स। माइक्रोगैमिट्स एक्ट एज ए मेल एंड मैक्रोगैमिट्स एक्ट एज ए फीमेल गैमिट्स, जो कि प्लाज्मोडियम, मोनोसिस और वोल्वॉक्स के अंदर ये पाया जाता है। होलोगैमी जो है, होलोगैमी में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, दैट गैमीट्स आर एक्ट एज ए अडल्ट इंडिविजुअल जो है वो गैमीट्स की तरह एक्ट करते हैं, और एज ए होल एनिमल दे आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जायगोट। इसके बाद हम चलते हैं कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी, साइटोगैमी और एंडोमिक्सिस। कॉन्जुगेशन जो है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली पैरामीशियम के अंदर पाया जाता है। इन पैरामीशियम की अगर इस डायग्राम की बात करें, पैरामीशियम जो है दोनों तरीके से ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है।
हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि बाइनरी फिजन से ये रिप्रोड्यूस करता है जिसके अंदर कोई न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जब न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो इन 4 प्रकार के कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी, साइटोगैमी और एंडोमिक्सिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है। दीज इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन में। इस कॉन्जुगेशन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। In autogamy and cytogamy, they are sexually reproduced by the self fertilization. और एंडोमिक्सिस के अंदर अगर देखें तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियस का होता है। इस व्हाट इज कॉन्जुगेशन, अब हम डिटेल में कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। कॉन्जुगेशन इज ए फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, temporary union of 2 individuals of the same species for mutual exchange of genetic material. Continuous multiplication by the binary fission is interrupted by the conjugation as it necessary for the survival and regeneration of the race. Conjugation के अंदर अब हम बात करते हैं कि अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि पैरामीशियम के अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस भी बहुत सारी आ सकती हैं। उसका कारण जैसे कि डिग्री ऑफ स्टारवेशन, स्टोरेज ऑफ फूड, ए पर्टिकुलर बैक्टीरियल फूड, ए सर्टेन रेंज ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर एंड सर्टेन केमिकल इंड्यूस कॉन्जुगेशन। ये सारी चीजें कॉन्जुगेशन को इंड्यूस करती है। इसके अंदर पैरामीशियम के अंदर रिजुनेट, न्यू और स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए भी ये कॉन्जुगेशन जो है वो एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करता है। टाइप ऑफ मेटिंग सिस्टम इन द पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। इन स्पीशीज के अंदर अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग प्रकार का टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन होता है। Each variety of the species of the paramecium has 2 mating time which differ in chemical character for their surface membrane. Conjugation can be occur only between different mating time of the same variety or syngen. इसके बाद कॉन्जुगेशन के अंदर ये डायग्राम देखेंगे कि इसमें प्रोसेस क्या होती है कॉन्जुगेशन की। जैसे कि 2 पैरामीशियम ऑफ द अपोजिट मेटिंग टाइप, अभी हमने सिंजेंट कहा था, इनका मतलब कि इसके अंदर है कि इसके अंदर एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, उसी कारण इसके डिफरेंट वैरायटीज जो है वो पैरामीशियम की होती है। इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन, कॉन्जुगेशन बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं तो देखिए इसमें पहले दो पैरामीशियम, 2 डिफरेंट मेटिंग टाइप जो है वो पास आते हैं बाय और स्टिक टुगेदर थ्रू देयर ओरल ग्रूव। इसके बाद इसके अंदर चेंज होता है कि देयर सीरिया, ट्राइकोसिस, फीडिंग अपरेटस डीजनरेट हो जाते हैं। पेलिकल एंड एक्टोप्लाज्म डीजनरेट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इज फॉर्म। दिस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज द protoplasmic bridge or conjugants bridge. These united paramecium are called conjugants. These are called conjugant. इस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये डायग्राम के साथ अगर हम प्रोसेस को देखते हैं, कॉन्जुगेशन प्रोसेस को, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले 2 पैरामीशियम जो अपोजिट मेटिंग टाइम होते हैं कम इन कॉन्टेक्ट, देन यूनाइट एज ए कॉन्जुगेंट्स, और इसके अंदर जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो डीजनरेट हो जाता है। फिर सक्सेसिव डिवीजन डायग्राम्स में दिखाया जाए को देखते हम देखेंगे कि इसके अंदर जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो 2 सक्सेसिव डिवीजन में जाते हैं और इसके अंदर से एक रिडक्टिव डिवीजन होता है। इसके कारण ये 4 न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इसके अंदर से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और उसके बाद मेल प्रोन्यूक्लियाई ऑफ वन कॉन्जुगेट फ्यूज विद द फीमेल न्यूक्लियाई ऑफ द अदर कॉन्जुगेंट्स और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर दैट कॉन्जुगेंट सेपरेट टू फॉर्म ए एक्स कॉन्जुगेंट। जब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद ये एक्स कॉन्जुगेंट्स कहलाते हैं और ये एक्स कॉन्जुगेंट्स जो हैं वो अलग अलग 4
पैरामीशियम का निर्माण या 4 ऑफस्प्रिंग्स का निर्माण करते हैं, जिसके कारण जो जायगोट बना है वो 3 सक्सेसिव डिवीजन होते हैं, जिससे 8 न्यूक्लियाइज बनते हैं, जिसके अंदर 3 न्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाते हैं। और इसके बाद इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है मैक्रोन्यूक्लियस में, जिससे 2 डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है। और ये न्यूक्लियस जो है वो 4 लगातार डिवीजन के द्वारा माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड विथ ईच डॉटर पैरामीशियम, जिससे 4 पैरामीशियम का निर्माण होता है। मीन्स कि 2 पैरामीशियम जो अलग वैरायटी के हैं वो एज ए मेटिंग, देन आफ्टर एक्स कंजुगेंट से ये 4 मीन्स 8 पैरामीशियम का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं कॉन्जुगेंट प्रोसेस, हमने डिस्कस कर ली। इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। दिस जायगोट का जब प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज में जायगोट का फॉर्मेशन होता है तब इसको सिनक्रायन बोलते हैं। और दिस न्यूक्लियस का जो मिक्सिंग है 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स की, इसको एम्फी मिक्सेस बोलते हैं। दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ कॉन्जुगेशन। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन? इस कॉन्जुगेशन का सिग्निफिकेंस होता है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ मेटिंग टाइप फर्टिलाइज होती हैं, जिसके कारण इसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैक्रो न्यूक्लियर मटेरियल होता है। दूसरा रिजुविनेशन होता है। इसके अंदर जो मैक्रो न्यूक्लियस है ओल्ड और वीक, वो नए और रिजुविनेट मैक्रो न्यूक्लियस की तरह बन जाता है। इट्स गेन द प्रीवियस विकर। जेनेटिक वेरिएशंस इसके अंदर आते हैं इन अ डॉटर इंडिविजुअल। इसके बाद हम दूसरे टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एंडोमिक्सिस। इस एंडोमिक्सिस के अंदर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये वुडरफ एंडमैन ने सबसे पहले पैरामीशियम ऑरिलिया के अंदर ये एंडोमिक्सिस को देखा था। इसके अंदर कोई भी मियोसिस प्रोसेस नहीं होती। नो न्यूक्लियर फ्यूजन इन दिस प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। नो मियोसिस प्रोसेस के केवल माइटोसिस डिवीजन इसके अंदर पाई जाती है। देखें इसके अंदर किस तरह से, अगर इस डायग्राम को देखेंगे, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो पैरामीशियम ऑरिलिया है उसके अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, जबकि पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया है कि एंडोमिक्सिस ऑरिलिया, पैरामीशियम ऑरिलिया के अंदर ही पाया जाता है। इट्स ऑकर इन अ सिंगल इंडिविजुअल इन द फॉलोइंग वे। देखो, मैक्रोन्यूक्लियस सबसे पहले डीजनरेट होता है, डिसअपियर हो जाता है। 2 माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होते हैं ट्वाइस बाय द माइटोसिस एंड प्रोड्यूस 8 न्यूक्लियाई। 6 ऑफ दीज 8 डीजनरेट, 6 डीजनरेट हो जाते हैं। These paramecium divide into 2. Each daughter paramecium contain 1 nucleus. This nucleus again divide twice by the mitosis to produce 4 nuclei. 2 nuclei enlarge and becomes macronucleus and 2 become micronucleus. These micronucleus and the body of paramecium divide, whole of the paramecium body divide to produce 2 daughter paramecia. Or paramecium gets 1 macronucleus and 2 micronucleus. At the end of the mitosis, 4 daughter paramecia are produced from the single individual. This is a type of endomixis where the meiosis process is not happen, only the mitosis and cytogenesis processes happen. Next is significance of endomixis. As a result of endomixis, a new macronucleus is formed which rejuvenate paramecium.
A single individual produce 4 daughter individual. These are the significance of endomixes. Next is the sexual reproduction by the autogamy. These are the self fertilization process. In this, W.F. Diller in 1936 described autogamy in Paramecium aurelia. This nuclear changes occurring in both conjugation and autogamy are much similar, but nucleus is not exchanged in autogamy. Nucleus is not exchanged. In this, micronucleus grow in size and break open into fragments which are absorbed by the endoplasm. The 2 micronuclei divide mitotically and produce 8 haploid daughter nuclei. Out of these, 7 degenerate, and remaining 1 nucleus divide by mitosis and produce 2 nuclei, or these are called as gametes nuclei. A temporary इसके अंदर एक टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक कोन फॉर्मेशन होता है, डेवलप नियर द माउथ, जो माउथ के पास होता है, और 2 gametes nuclei enter this cone and fuse together to produce a diploid zygote nucleus or synchroin. This zygote nucleus contain all genes in homozygous condition. Zygote nuclei divide twice by mitosis to produce 4 nuclei. 2 of these nuclei grows to become a macronucleus and remaining 2 become micronucleus. These micronucleus and the body of paramecium now divide and produce 2 daughter paramecium, each of which new macronucleus and 2 micronucleus. What is the significance of autogamy? As a result of autogamy, a new macronucleus is formed which rejuvenate paramecium by increasing its vitality. Reproduction in which self-fertilization take place and homozygous offsprings are produced, same as a parent. This is the 4th cytogamy type of sexual reproduction, which is given by the R. Witcherman in 1940 in Paramecium chordatum. Generally, cytogamy is less frequent because conjugation is a process in a process of sexual reproduction in Paramecium chordatum. In cytogamy, 2 paramecium from a pair and become attached as their oral surface as in conjugates. In early division are similar to that is conjugation, but there is no nuclear exchange between the individual called as a cytogametes. These haploid gamete nuclei in each of the individual fuse to form a synchroin. The individual now separate and divide as a conjugation. Also a new macronucleus is formed as a conjugation. Significance of cytogamy: a new micronucleus is formed which rejuvenate paramecia. Self-fertilization occur in this process also, and completely homozygous offsprings are produced. There are some questions which are arise from this sexual reproduction. What are the steps in the binary fission of the paramecium? Second, the paramecium reproduce. List various process of reproduction. Discuss the steps involved in the conjugation of paramecium. The next question, give the significance of conjugation and cytogamy. Discuss the steps involved in the endomixis of paramecium. Give the significance of the conjugation and cytogamy. ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं. थैंक यू.